वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी एपीआईस जो है दोबारा से हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि होती क्या है, तो उनकी की फीचर्स क्या है और इनकी टाइप्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐप जो है ये छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, ये आप देख लें, रीड करना चाहें तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। मैंने आपको बताया था कि एपीआई जो है वो कम्युनिकेशन का एक जरिया होती है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। अब हाँ, वो दोनों एप्लीकेशन एक ही सर्वर पर पड़ी हो या किसी और अलग अलग सर्वर्स पर पड़ी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द एपीआई। एपीआई के जो की फीचर्स है ना, बेसिकली कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। स्टैंडर्डाइजेशन है कि कोई स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर क्या हमें ये लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं दोबारा से वेब एजुकेटर्स की साइट पे आता हूँ, चीज़ें मैंने खुद ऑपरेट की हैं, जिस वजह से मैं चाहूंगा कि मैं आपको इन चीज़ों में एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके और इस फॉर्म के और इसके दरमियान एक स्टैंडर्ड जो है ना वो प्ले कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर किसी एक बच्चे का ईमेल डालता हूँ। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई कोर्स वगैरह किया है तो यू कैन सी यहाँ पर आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब कि मैंने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया कि भाई मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा तो मुझे ये चीज़ दे दो। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होती है, एपी प्रोवाइड द एक्सेस टू स्पेसिफिक सर्विस और डाटा वेल हेडिंग अंडरलाइन समथिंग। जो है फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा डाटा लेना है जो कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल या लॉग इन विद गिटहब करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जो प्रोसेस चलता है दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। ऑटोमेशन वो होती है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं वेब एजुकेटर्स की साइट के ऊपर एक ब्लॉग का सेक्शन बना रहा हूँ और एक अलग प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। वो दोनों के दोनों एक ही डाटा को यूज करेंगे, एक ही एपीआई को यूज करेंगे। इसे बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, मतलब कि एडमिन सेक्शन एक ऑपरेट हो रहा है लेकिन डाटा मल्टीपल वेबसाइट्स पर जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स अप टू यू कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ तो एपीआई की जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स के ऊपर बेस की जाती हैं। एक बेस ऑन एक्सेस, उसके बाद बेस ऑन आर्किटेक्ट और उसके बाद बेस ऑन यूज केस। बेस ऑन एक्सेस की अगर बात करूँ तो ये ओपन एपीआई होती है, इंटरनल एपीआईज भी होती हैं, पार्टनर एपीआईज भी होती हैं, कंपोजिट एपीआईज भी होती हैं। ये एपीआईज वो एपीआईज होती हैं कि जैसे हम कोई पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं, कोई लॉगिन ऑथेंटिकेशन एक्सेस बना रहे हैं, कोई चीज मैसेज में या कोई एपीआई के थ्रू कोई मैसेज आगे भेज रहे हैं ताकि रिटर्न में हमें उस मैसेज की बेस पे कोई रिस्पॉन्स मिले। दैट दीज आर द एपीआईज जो कि बेस करती हैं एक्सेस के ऊपर। बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट की बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो हमने फेच एपीआई बनाई है वो बेसिकली हमारी ये इसी कैटेगरी में फॉल करती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स भी आ जाती है। रेस्टफुल एपीआई जो है यानी कि रेस्ट एपीआई जो है, ये जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, ये वो थी। उसके बाद जो सॉप एपीआई है वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, कि ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आपको एक्सेस प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। इसके बारे में हम मजीद डिटेल्स आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ग्राफक्यूएल एपीआई है, ये बड़ी कमाल चीज़ है जो कि आर्किटेक्ट बेस एपीआई को मजीद जो है बनाती है कि यूजर को एग्जैक्ट वही मिल जाता है जो उसको चाहिए होता है। इसकी तो स्पेसिफिक एक वेबसाइट भी है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मोंगोडीबी या नोड जेएस ने इसी को कॉपी किया है, या इसने उसको कॉपी किया या उसने इसको कॉपी किया, लेकिन है दोनों मजेदार चीज। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बेस्ड ऑन यूज केस कि आपका यूज क्या है। आपका आपने वेब एपीआई को इस्तेमाल करना है, आपने डेटाबेस के अंदर लगानी है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगानी है, लाइक आप कोई गेम बना रहे हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ एपीआई लगानी है, या फिर पेमेंट एपीआई लगानी है। कीप इन माइंड ये जो बेस्ड ऑन यूज केस है ना, ये थर्ड टाइप है जो कि बेस्ड ऑन एक्सेस एंड बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट के ऊपर ही फॉल करती है। सो कीप इन माइंड के इसको अपने मिक्स नहीं करना है। ऑफिशियली ये दो एपीआई ही हैं जो कि इस वक्त बनाई जाती हैं कैटेगरीज की। ये जो थर्ड टाइप है ये जस्ट यूज के हिसाब से है कि आपने जितना इस्तेमाल करना है एपीएस को उस तरह ले चलो। सो दैट्स इट, ये है हमारी एपीएस जो कि लास्ट लेक्चर में हमने एपीएस बनाई भी थी और मैंने आपको एपीएस को अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हम मिलते हैं अपने अपकमिंग लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।